नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है। मैं हिंदी साहित्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। दोस्तों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मस्त और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते हुए अपने अंतिम मुकाम को अंजाम देंगे। तो दोस्तों, आप लोग के बीच में मैं एक ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे लेखक को लेके आया हूँ जो बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कहते हैं कि इनका नाम धूमिल है, सुदामा पांडे धूमिल है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने देश के ऊपर जो कुठाराघात किए हैं, अर्थात देश की जो स्थिति है उसको बयां किए हैं अपने रचनाओं के माध्यम से। क्योंकि इन्होंने एक रचना लिखी है 20 साल बाद। उस 20 साल बाद रचना में इन्होंने ये कहा है कि हमारा देश आज़ाद जब हो रहा था तो उसमें ये कहा गया था कि देश आज़ाद होते ही जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, अधिकार हैं, वो जन जन तक पहुंचा दिए जाएंगे। क्योंकि इस समय ब्रिटिश की हुकूमत है और वो लोग जैसा चाहते हैं वैसा यूज़ करते हैं। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो जाएगा, सत्ता हमारे लोगों के बीच में आ जाएगी, तब जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो जन जन तक पहुंचा दी जाएंगी। लेकिन दोस्तों, 20 साल, देश के आज़ादी होने के 20 साल बाद भी ऐसी सुविधाएं जन जन तक नहीं पहुंच पाई, आज भी नहीं पहुंच पाई, जबकि देश आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो उसी के ऊपर उन्होंने लिखा था 20 साल बाद। उसका जो संकलन जो है दोस्तों, संसद से सड़क तक की रचना लिखे हैं, उसमें इन्होंने उसका जिक्र किया है। तो दोस्तों, इनका जो जन्म हुआ था 1936 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1975 में हुई थी। इनका जन्म खेवली गांव बनारस में हुआ था। दोस्तों, इनका जो रचना है 20 साल बाद, ये संसद से सड़क में संग्रहित है और ये जो है समकालीन काव्यधारा के प्रतिष्ठित कवि हैं। ठीक दोस्तों, कौन है? धूमिल। और कहते हैं ये साठोत्तरी कविता के आक्रामक लेखक माने जाते हैं। दोस्तों कहते हैं जो कल सुनना मुझे, इन्होंने एक रचना लिखे हैं 1979 पे। इनको क्या है, मरणोपरांत 1979 में, 78 में कल सुनना मुझे रचना लिखे हैं, लेकिन एक साल बाद 1979 में क्या है, इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दे दिया जाता है। दोस्तों इनकी रचनाएं बहुत ही फेमस हैं, जिन्हें जानना हम सब के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। जैसे संसद से सड़क तक, उन्होंने संसद से सड़क तक लिखा है 1972 में। फिर दोस्तों दूसरा लिखा है कल सुनना मुझे दोस्तों, उस रचना पे उन्होंने लिखा है। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने लिखा है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। दोस्तों क्या थे इनके? कुछ काव्य संग्रह थे। फिर दोस्तों प्रसिद्ध कविता इन्होंने लिखा है मोचीराम। क्या दोस्तों? मोचीराम। फिर दोस्तों रोटी और संसद। फिर दोस्तों 20 साल बाद, जिसका जिक्र देश के हालात को बयां करता है कि 20 साल होने के बाद भी वो आवश्यकताएं जन जन तक नहीं पहुंच पाई, जो मूलभूत होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। ये दोस्तों क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ठीक दोस्तों, फिर लिखा दोस्तों लोहे का स्वाद पटकथा। दोस्तों इनकी पंक्तियां बहुत ही फेमस हैं, जिनको जानना हर एक के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, हर एक हिंदी प्रेमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कहते हैं एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी भी है, ना तो रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये पंक्तियाँ दोस्तों रोटी और संसद से ली गई हैं। फिर दोस्तों मैं एक बार पढ़ देता हूँ। एक
आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। दोस्तों, ये पंक्तियाँ जो हैं इनकी रोटी और संसद से ली गई हैं। किसकी? धूमिल की। फिर दोस्तों, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है? मतलब सिर्फ तिरंगा लहरा देने से हमारा देश आज़ाद हो गया? जो निम्न वर्ग को, छोटे वर्ग को, जिसे हम कह सकते हैं जनजाति या आदिवासियाँ, शूद्रों को सुविधा मुहैया कराना, समाज के मुख्य विकास धारा से जोड़ना, शिक्षा उनको देना, ये सब देश के हित में नहीं आता है। सिर्फ झंडा लहरा देने से ही देश की आज़ादी होती है। लाल किला पे जाके मोदी जी झंडा लहरा देते हैं, इससे ही पता चलता है देश हमारा आज़ाद है, सर्व सुख संपन्न है। तो इन्होंने धूमिल, पांडे बेचन शर्मा धूमिल ने लिखा है, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है? क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है, जिन्हें एक पहिया ढोता है, जो एक चक्र में बना हुआ है, 24 तीलियाँ हैं, जिसको अशोक स्तंभ, आप तिरंगे देखेंगे उसके बीच में बना है एक पहिया, जो अशोक स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 24 तीलियाँ हैं। तो ये कहे हैं, आज क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए, क्या आज़ादी सिर्फ 3 थके हुए रंगों का नाम है, जिन्हें एक पहिया ढोता है, या इसका कोई खास मतलब भी होता है? ये दोस्तों 20 साल बाद से लिया गया है। फिर दोस्तों, इनकी एक फेमस पंक्तियाँ हैं, कहते हैं कि मेरी निगाह में मेरे